Hello students, in my today's video we will discuss about the factorizations of the polynomial and the various methods of the factorization of the polynomials, and in the methods we will use some formulas. And the first one method is the factorization of the difference of the two squares of the टू स्क्वायर्स। यहाँ हम किन्हीं दो दिए हुए वेरिएबल्स के स्क्वायर्स के डिफरेंस का फैक्टराइजेशन करेंगे। उसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, विच इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू द ए प्लस बी इन द सेकेंड ब्रैकेट ए माइनस बी। और इस फॉर्मूला को हम प्रूव भी कर सकते हैं टेकिंग द राइट हैंड साइड of the formula is the a plus b and a minus b। हमारे दो फैक्टर्स हैं, हम क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लिकेशन करना शुरू करते हैं। तो फर्स्ट वन a मल्टीप्लाइड विद द a and it gives a multiplied by a। now again the a multiplied with the b and it gives minus ab। again start with b, b multiplied with a, it gives plus positive ab, and again b multiplied with the b, it gives negative b multiplied by b। और उसको सॉल्व करेंगे तो हमको a multiplied by a मिलेगा a square minus ab and again plus ab and minus b square। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा माइनस ए बी और पॉजिटिव ए बी ये आपस में हट जाएंगे और हमारे पास रह जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो दिस इज द फॉर्मूला, दैट इज a plus b and in the second bracket a minus b is equal to the a square minus b square, and we will use this formula in the factorizations here to solve the questions similar to the formula. I will give some examples and these are related to the exercise 2.8. So let's start with the first one question of the exercise, which is x square minus 9y square। The exercise 2.8 and the first question is x square minus 9y square। क्लियर? x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर, तो हम यहाँ पर देखेंगे x का स्क्वायर दिया हुआ है माइनस 9, रूट होता है, रूट स्क्वायर होता है 3 का, और y इसका हम होल स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब हम यहाँ पर देखते हैं तो हमको ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का टर्म दिखाई पड़ता है, जहाँ पर a की जगह पर हमारा x है और b की जगह पर 3y है, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई a माइनस बी इन द सेकेंड ब्रैकेट। तो इसी तरह इसको भी एक्सपेंड करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 3y to the whole square is equal to the a plus b। at the place of a we will write x plus का साइन, और at the place of b we will write 3y, and similarly in the next one bracket x minus 3y। so this is the factorization of the given question using the method of factorization of the difference of the two squares। in the same manner our next question will be
The second one question of the same exercise, that is 100 minus 9z square. 100 minus 9z square, the second one question. Now we know that 100 is the square of 10. We can write here the 10 to the whole power 2 minus 9z स्क्वायर को हम 3z का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं. अब यहां पर हम फिर वही फॉर्मूला लगा देंगे. हमारे पास a की जगह पर 10 दिया हुआ है और b की जगह पर 3z दिया हुआ है. और यहां पर हम पहले क्या करेंगे, 10 प्लस 3z कर देंगे और 10 माइनस 3z कर देंगे. So this is the factorization of the given question. In the third one question, there is something more is given. X square minus y square plus 2x plus 1. X square minus y square plus 2x plus 1. अभी यहाँ पर हमारा x स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर का फैक्टर क्लियर नहीं है, क्योंकि x स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर के फैक्टर्स को हम इजीली नहीं ले सकते. तो हम क्या करेंगे, हम x स्क्वायर को उठाते हैं, 2x को उठाते हैं और 1 को उठाते हैं. x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को हम एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं और प्लस माइनस वाई स्क्वायर को अलग कर देते हैं. अब हम जरा ध्यान से देखें यहाँ पर, तो x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. ये फॉर्मूला होता है हमारे a प्लस b के होल स्क्वायर का. तो हम यहाँ पर a की जगह पर हमारे पास x दिया हुआ है और b की जगह पर हमारे पास 1 दिया हुआ है, तो हम इसको x प्लस 1 का होल स्क्वायर कह सकते हैं. And the similarly minus y square at the same place. Now we have the formula, at the place of a we have x plus 1 and at the place of b we have y square, and the extension of a plus b and a minus b in the bracket x plus 1 plus y and the x plus 1 minus y. So these are the simple questions in your exercise. You can solve by the using the formula a square minus b square is equal to a plus b, a minus b. Now the second one method of the factorization is the factorization of the difference, factorization of the polynomial of by splitting middle term. Factorization by splitting मिडिल टर्म. तो जब इस तरह के मेथड का हम लोग यूज कर रहे होंगे तो हमको कुछ क्वेश्चंस कुछ इस तरह के मिलेंगे जहां पर हमारे पॉलिनोमियल के फॉर्मेट होगी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 भी हो सकता है. तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, कोई ऐसा फैक्टर फाइंड आउट करते हैं b का जो b पर p प्लस q के इक्वल हो और c इज इक्वल टू पी क्यू हो. जब हमें ये दो फैक्टर्स मिल जाते हैं तब हम इनके यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं. एक्स स्क्वायर b की जगह पर हम p प्लस क्यू रखेंगे और वही x प्लस c की जगह पर पी क्यू. Now multiply the x with the p and the q. X square plus px plus qx plus pq. अब हमारे पास पहले दिए हुए दो टर्म्स में कॉमन क्या मिलेगा,
x मिल सकता है। तो हम x को कॉमन करते हैं, यहाँ पर सिंगल x कॉमन ले लिया है तो बचा हुआ है x प्लस p प्लस यहाँ पर दोनों में q कॉमन मिल सकता है क्योंकि qx और pq में q ही कॉमन फैक्टर है, तो हम q को कॉमन करते हैं और हमको यहाँ पर मिलता है x प्लस p। अब ध्यान से देखते हैं तो दोनों ही टर्म्स में ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकंड टर्म हो गया और यहाँ पर हमको x प्लस p एक कॉमन फैक्टर मिल रहा है। तो हम x प्लस p को पूरे फैक्टर से कॉमन कर लेंगे, x प्लस p हमारा कॉमन आ गया और यहाँ पर हमको मिलेगा x प्लस q। From here we get the x and from here we get q. So this is the method of the splitting of the middle term. We will use in the next one exercise. And the question related to this method will be in the exercise 2.9. So the first one question of the exercise is m square plus 8mn plus 15n square. M square plus 8mn plus 15n square. And the first question of exercise 2.9. अब हम इसमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे और ऐसा फैक्टर फाइंड आउट करेंगे जो हमारे 15 का फैक्टर हो। तो 15 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 3s are 15 और 8 कैसे आएगा, 5 प्लस 3 करने से। तो हम इसको यहाँ पर स्प्लिट करते हैं कैसे, m स्क्वायर हमारी वही दी टर्म हमने ऐसे लिख ली प्लस 8mn को हम 5 प्लस 3mn भी तो लिख सकते हैं, 5 प्लस 3 इज इक्वल टू द 8 and the 15n square. Now multiply the mn with the 5 and 3 separately. So m square plus 5mn and the 3 multiplied with the mn plus 3mn and plus 15n square. Now look at the first two terms. Here the m square and 5mn. हमें इन दोनों से क्या कॉमन मिल सकता है, m। दोनों में ही m है ना। अब जब दोनों में m है तो हम m को अलग कर सकते हैं और जब हम यहाँ पर m को अलग करेंगे, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, m हमारे पास 2 है, m स्क्वायर है, तो हम यहाँ पर कितना रह जाएगा, m प्लस, अब यहाँ से 5mn से एक m चला गया तो हमारे पास m तो बचा नहीं, यहाँ पर हम लिख देंगे 5n। अब आगे देखते हैं, प्लस का साइन लगाया, दिया हुआ है 3mn और 15n स्क्वायर। तो पहली कॉमन चीज तो दोनों में देखो कि n दोनों में है तो हम n को अलग कर सकते हैं। अब 15 जो है मल्टीपल है किसका, 3 का, 3 5s are 15 है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 को भी कॉमन कर लेंगे। अब 3n कॉमन करने से हमारे पास यहाँ पर क्या बचा, 3 भी चला गया, n भी चला गया, क्या बचा, m प्लस 15n स्क्वायर, 3 5s are 15, तो यहाँ पर हमको 5 बचा और n स्क्वायर 2n थे हमारे पास, एक n चला गया, कितने n बचे, एक n बचा, हम एक n को यहाँ लिख देते हैं। अब हम ध्यान से इन दोनों टर्म्स को देखते हैं, ये फर्स्ट टर्म है हमारा, ये सेकंड टर्म है, तो m मल्टीप्लाइड विद द m प्लस 5n एंड 3n मल्टीप्लाइड विद द m प्लस 5n। तो देखते हैं यहाँ पर m प्लस 5n यहाँ पर भी है और m प्लस 5n यहाँ पर भी है, तो हम m प्लस 5n को अलग कर लेंगे। m प्लस 5n को कॉमन कर लिया और m प्लस 3n, ये अंदर कैसे आया, क्योंकि m प्लस 5n यहाँ से गया तो हमारे पास सिर्फ m बचा और यहाँ पर m प्लस 5n गया तो यहाँ पर हमारे पास 3n बचा और जो कि ब्रैकेट में आ गया। So this is the factorization by the splitting of the middle term. In the same manner, the next one question is
a square plus 20a minus 69. The second one question is a square plus 20a minus 69. तो हमें इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करने होंगे। तो 20 के फैक्टर्स 69 के फैक्टर्स करने पर हमको मिलता है 23 3 जा 69 और 20 कैसे मिलेगा 23 माइनस 3। अब हमने यहाँ पर माइनस क्यों किया है क्योंकि यहाँ पर निगेटिव साइन लगा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर हम a स्क्वायर लिखते हैं प्लस का साइन लगाते हैं 20 की जगह पर हम 23 माइनस 3 कर सकते हैं। 23 माइनस 3 कितना बचा 20 और a का साइन वैसा ही माइनस। यहाँ थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन के लिए हम 23 मल्टीप्लाइड बाई 3 ही लिख लेते हैं। नाउ हम यहाँ पर a का मल्टीप्लाई 23 के साथ करेंगे a स्क्वायर प्लस 23a। अब इसी का मल्टीप्लाई माइनस 3 के साथ किया जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस 3a, फिर माइनस का 23 मल्टीप्लाइड बाई 3 अगेन। अब यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट और सेकंड टर्म में हमारे पास क्या मिल रहा है कॉमन a, क्योंकि फर्स्ट टर्म में भी स्क्वायर में a है और सेकंड टर्म 23a में भी क्या है a है, तो हम a को अलग कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखो हमारे पास a कितने थे 2 थे है ना, तो हम यहाँ पर कितने बचे 1 a बचा क्योंकि हमने एक बाहर निकाल लिया प्लस का साइन लगा दिया ये वाला। अब 23a दिया हुआ है, हमने a बाहर निकालना था तो 23a से a चला गया, क्या बचा 23। ठीक है, अब 23 बचा। अब हम नेक्स्ट टर्म पे आते हैं, यहाँ पर माइनस 3a दिया हुआ है और यहाँ पर 23 मल्टीप्लाइड बाई 3 दिया हुआ है। तो ध्यान से देखने पर हमको 3 यहाँ पर भी दिखता है और 3 यहाँ पर भी दिखता है, तो हम क्या करेंगे 3 को बाहर निकाल लेंगे। अब हमारे पास 3a से 3 चला गया, क्या बचा अंदर a, माइनस का साइन कॉमन आ गया है तो हम इसको पॉजिटिव कर देंगे। अब यहाँ पर 23 और 3 मल्टीप्लाइड थे, 3 को हमने बाहर निकाल लिया है तो यहाँ पर कितना बचा है 23। अब हमारे पास फिर से 2 टर्म्स बन चुके हैं, पहला टर्म हमारा ये है फर्स्ट टर्म एंड द सेकेंड टर्म। अब दोनों टर्म्स में देखते हैं तो a प्लस 23 दोनों ही टर्म में कॉमन है। a प्लस 23 अगर दोनों में कॉमन तो हम a प्लस 23 को बाहर निकाल लेंगे। a प्लस 23 को बाहर निकाला, अब यहाँ पर बचा हुआ है हमारे पास क्या a बचा है और माइनस का साइन लगाया, यहां से a प्लस 23 चला गया तो क्या बच रहा है सिर्फ 3 बचा हुआ है। हमारे पास क्या आ गया a माइनस 3 इन ब्रैकेट एंड सेकंड ब्रैकेट a प्लस 23। दिस इज द फैक्टराइजेशन ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। So using this formula, the method of splitting, you can factorize the question. And in the same manner, there are something more factorization to solve the questions of the different type of the splitting method. हम यहाँ पर splitting का ही यूज करेंगे लेकिन थोड़ा सा इनका तरीका बदल जाता है। हम आपको ये एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। फर्स्ट वन क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 2.10 which is the 2x square plus 13x plus 20। 2x square plus 13x plus 20। यहाँ पर अभी तक हमारा जो x स्क्वायर का टर्म होता था पहला टर्म वो खाली मिलता था, अब यहाँ पर हमको 2 भी दिया हुआ है। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे इस 2 का मल्टीप्लाई 20 के साथ कर देते हैं और 22 जार 40, तो हमको क्या मिल गया 40। अब हमें 40 के ऐसे मल्टीपल्स ढूंढने हैं जिनको ऐड करने पर हमको 13 मिल जाए। 8 5 आर 40, 8 पंजे 40, 8 5 आर 40 और हम 8 और 5 को ऐड करते हैं तो क्या मिलता है 13। तो हमको फैक्टर्स मिल गए, तो हम यहाँ पर फिर से लिखेंगे 2x स्क्वायर सेम प्लस 13 की जगह पर हम लिख देंगे 8 प्लस 5
13 की जगह पर 8 प्लस 5 लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है, 8 और 5 भी तो 13 ही होते हैं। फिर हमारा दिया हुआ x प्लस 20 है ना। अब x का मल्टीप्लाई 8 और 5 दोनों में करेंगे, इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 5x प्लस 20। अब ध्यान से देखो तो 2x और 8x में हमको कॉमन क्या मिलेगा, 8 किसका मल्टीपल है, 2 का, 2 4 आर 8, 2 चक्कू 8 होता है। तो हम यहां से 2 को भी कॉमन कर सकते हैं इन दोनों टर्म से, और x और x स्क्वायर में दोनों में क्या कॉमन कर सकते हैं, x को भी निकाल सकते हैं बाहर, तो हमने x को भी बाहर निकाल लिया। अब 2x स्क्वायर से 2x चला गया, पावर x स्क्वायर की 2 थी, तो जब एक x स्क्वायर एक x चला गया तो क्या बचा हमारे पास, एक x बचा। ठीक है, अब प्लस का साइन लगाया, 2 4 आर कितने होते हैं, 8 लिख दिया, और x तो हम कॉमन ले रहे हैं तो x चला गया, प्लस अब 5x जो थर्ड टर्म है हमारा और फोर्थ टर्म में कॉमन लेने की बारी आई है 20 में, तो 5x और 20 में क्या कॉमन मिल सकता है, 20 5 की टेबल में आता है ना, तो इससे क्या होगा 5 4 आर 20, तो हम यहाँ पर 5 कॉमन लेंगे, हमारे पास यहाँ पर x बचा, प्लस का साइन लगाया, 5 4 आर 20 होता है। अब हम ध्यान से देखते हैं तो 2 4 आर 8 यहाँ पर था, x प्लस 4 और x प्लस 4 हमारे दोनों टर्म्स में कॉमन मिल रहा है, तो हम x प्लस 4 को अलग कर लेते हैं और हमको ब्रैकेट में मिलेगा 2x प्लस 5। So using this formula of the splitting of the middle term, we can find out the factorization of the given polynomials if the polynomial is given in the form of the ax square plus bx plus c. Clear? Now let me tell you the one more question of the same exercise. The 6x square plus 11x plus 3. The second one question is 6x square plus 11x plus 3. हम फिर से क्या करेंगे, 6 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे और हमको मिलेगा 6 3 आर 18, 6 3 18। तो हम क्या करेंगे, 18 को इस तरह से लिख लेंगे। अब 18 के ऐसे फैक्टर निकालने हैं जिनको जोड़ने पर हमको 11 मिल जाए, तो 9 2 आर 18 और 9 में 2 ऐड करते हैं तो कितना मिलता है, 9 2 आर 18 और 9 में 2 ऐड करते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, 11। 9 में 2 जोड़े कितने हो गए, 11, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 3 में हम 6x स्क्वायर को ऐसे ही लिख लेते हैं, प्लस 11 की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 9 प्लस 2, ठीक है, और x को सेम वैसे ही लिख दिया, प्लस 3 वो भी वैसे ही लिख दिया। अब सेकंड नेक्स्ट टर्म में हम क्या कर रहे हैं, 6x स्क्वायर प्लस 9 में x का मल्टीप्लाई कर देंगे हो जाएगा 9x, और इसी तरह 2 में x का मल्टीप्लाई कर देंगे हो जाएगा 2x प्लस 3 लिख देंगे। अब देखते हैं जरा ध्यान से, 6x स्क्वायर और 9x में हमको कॉमन क्या मिल रहा है, 6x स्क्वायर फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म है 9x, इन दोनों में कॉमन क्या है, x, तो हम x को बाहर निकाल लेते हैं। और 6 और 9 किसकी टेबल में आते हैं, 3 की टेबल में आते हैं, तो हम 3 को भी कॉमन निकाल सकते हैं, 3 2 6 होता है और 3 3 9 होता है, तो हम 3 को भी बाहर निकाल सकते हैं। 3x बाहर हो गया तो यहाँ पर आ जाएगा 3 2 6, तो हमारा 2 बचा और एक x बचा, प्लस 3 3 9, तो हमारे पास यहाँ पर एक 9 बचा। अब x नहीं बचा क्योंकि हम x को कॉमन ले चुके हैं, प्लस यहाँ पर 2x और 3 में कुछ भी कॉमन नहीं मिलता, पहले थर्ड टर्म में क्या है 2x है और फोर्थ टर्म में 3 है, तो x भी उसमें नहीं है जो हम x निकाल लें, और 2 और 3 एक दूसरे की टेबल में नहीं आते, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 को कॉमन करेंगे, और 1 को कॉमन करने के बाद में 2x प्लस 3 को
सेम है वैसे ही लिख देंगे। अब ध्यान से देखते हैं, यहाँ पर 3 होगा